और भाई बर्तुल, क्या हाल है? भैया, आइए आइए, बैठिए बैठिए। सब बढ़िया सब बढ़िया। और बताओ भाई, तुम इसी साल पास आउट होने वाले हो ना? फिर क्या सोचा है आगे? प्लेसमेंट वगैरह हुई कि नहीं? भैया, प्लेसमेंट तो नहीं हुई है। एक्चुअली कोई अच्छी कंपनी नहीं आ रही है कॉलेज में। अरे, मैंने तो सुना था कि लास्ट वीक तेरे कॉलेज में एक एमएनसी आके गई है। क्या हुआ उसका? भैया वो मैं बैठा ही नहीं। आईटी कंपनी थी ना, मतलब मुझे उधर इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्चुअली मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कोर में जॉब करना है। कोर। भाई, कोर में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में। देख, मैंने भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बीटेक किया, फिर आईटी में जॉब लिया। अभी 4 साल बाद मस्त 10 लाख का पैकेज है। लाइफ सेट है यार बैंगलोर में। हाँ भैया, आपका सही है। बट मुझे ना कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आती है। मतलब सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँ, इसलिए गेट की तैयारी भी चालू की है। 1 साल रुक के सोच रहा हूँ गेट दे दूँ। भाई, तू गेट दे के करेगा क्या? एमटेक करेगा? पागल है क्या? एमटेक कौन करते हैं बता? जिनको बीटेक के बाद जॉब नहीं लगती है। और ये बात कंपनीज को पता है, इसलिए एमटेक वालों को हायर ही नहीं करते हैं। बट भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का कोई तो रास्ता होगा। अभी बीटेक लेवल पे तो जॉब मिलने से रही, एकदम मुश्किल लग रहा भाई, है। तू इलेक्ट्रॉनिक्स को भूल जा। भूल जा इलेक्ट्रॉनिक्स को। इंडिया में इसका स्कोप ही नहीं है यार। यहाँ कुछ भी नहीं बनता है। अब देख, इंडिया में बस लोग क्या करते हैं, बाहर से माल लाते हैं और यहाँ लाके असेंबल कर देते हैं। उसके लिए नॉर्मल डिप्लोमा वाले हायर कर लेते हैं और फिर 10-15 हज़ार में काम खत्म। एमटेक को क्यों हायर करेंगे यार, तू खुद सोच। अच्छा, बट मैंने तो सुना है कि यहाँ भी डिज़ाइन वर्क होता है, लाइक कंपनीज लाइक इंटेल क्वालकॉम डिज़ाइन वर्क करती है इंडिया में। भाई, वो बहुत बड़ी कंपनीज है। बस आईआईटीज वगैरह से ही हायर करती हैं वो। कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज है वो। हाँ, तो निकालेंगे ना आईआईटी भैया, निकालेंगे ना आईआईटी। अच्छा, आईआईटी निकालेंगे। ठीक है, आईआईटी निकाल लिया। बट बता, अगर नहीं हुआ तो? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर नहीं हुआ तो लाइक ये क्वेश्चन कितना ट्रू है ना, क्योंकि ये सवाल ऑलमोस्ट सबको ही फेस करना पड़ता है। और गेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, रैदर सिर्फ 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। बाकी के 99% लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बिकॉज लेस देन 1% लोग ही सिलेक्शन हो रहा है उनका। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि आईआईटी नहीं तो क्या। ठीक है। और वीडियो चालू करने से पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है कि आईआईटी के अलावा और क्या चीजें हैं या क्या ऑप्शन है, ये काफी सब्जेक्टिव है। ठीक है। कोई भी एक आदमी इसको जस्टिफाई नहीं कर सके, कोई भी एक वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर सके, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है, हर किसी का मतलब सिचुएशन अलग होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है, किसी को प्लेस का इशू होता है, कोई इस पर्टिकुलर प्लेस में ही रह के पढ़ना चाहता है। तो ये काफी सब्जेक्टिव चीजें हैं। बट मुझे जितना पता है, मुझे पर्सनली जितना एक्सपीरियंस है या खुद का जितना लाइफ में देखा है, मैंने दोस्तों का देखा है, मेरी जो सिचुएशन वो सबसे एक सोचा एक जनरल इंफॉर्मेशन तैयार करूं, क्योंकि गेट का रिजल्ट आने वाला है 22 तारीख को। होप सो तब तक वीडियो आ जाए। थोड़े बहुत टेंस्ड हो गए, बट टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, बिकॉज कोई भी एग्जाम आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इवन ये इस एग्जाम में सब कोई टॉप भी कर जाते हैं ना, तो भी उतनी ही लोगों को सीट मिलती है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। बट स्टिल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम, और होप सो सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब ऑप्शन क्या है, ये हम देखते हैं कि आईआईटीज के अलावा ऑप्शन क्या क्या हम देख सकते हैं। और ये वीडियो में थोड़ा कैजुअली रखूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रॉपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ऐसा कंबाइंड इंफॉर्मेशन नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो नॉलेज है 5-10 रुपए का, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा तो आपको हेल्प हो जाए। ओके। और इसलिए शेयर जरूर करना फ्रेंड्स को, कम से कम, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब
तो सबसे पहले जो है अपने आईआईटीज आते हैं, ओल्ड आईआईटीज आपको पता ही है, जो 6-7 आईआईटीज हैं, उनका जनरली 300 से 400 रैंक तक सब फुल हो जाता है। ठीक है, 300 से 400 बहुत हो गया। उसके बाद इन जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। और ये जो रैंकिंग्स वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, ये सब ऐसा जरूरी नहीं कि कंक्रीट है, हर साल चेंज होता है कि कितने रैंक का कट ऑफ निकला। और ये जो कट ऑफ है एक्चुअली स्टूडेंट डिसाइड करता है, कॉलेज वाले नहीं डिसाइड कर सकते कि इतने कट ऑफ तक ही लेंगे, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है ना, जो कैंडिडेट्स हैं, किसने क्या फॉर्म भरा है, किसने क्या चॉइस भरा है, वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि क्या कट ऑफ आएगा। तो आईआईटीज ओल्ड हो गई। उसके बाद क्या है ना, हमारे पास पुराने एनआईटीज जो है, पुराने एनआईटीज का भी काफी क्रेज है। लोग नए आईआईटीज को हटा के उसके पहले पुराने आईआईटी चूज करते हैं। जैसे कि आपका साउथ में जो जितने एनआईटीज हैं, बहुत सही एनआईटीज है, त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, कैलिकट हो गया, सूरतकल हो गया, ये 4 तो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद आप इधर वीएनआईटी नागपुर भी बहुत अच्छा है, एमएनआईटी इलाहाबाद भी बहुत अच्छा है। बट उसके अलावा जो है जो बाकी एनआईटीज है, वो उतना ज्यादा एमटेक के लिए नहीं है उनका क्रेज। बीटेक के लिए भर लिया, अच्छा एमटेक के लिए उतना क्रेज नहीं, बट यही 4-5 एनआईटीज का काफी अच्छा है। राउरकेला का भी थोड़ा बहुत है, बट प्लेसमेंट वगैरह वहां भी कुछ खास मुझे दिखा नहीं। ठीक है, बट आप अपने सिचुएशन के अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हो। जयपुर की भी एनआईटी ठीक ठाक है। एक एनआईटी गोवा है, अगर आपको चिल करना है तो वहां भी जा सकते हो। बट प्लेसमेंट कहीं का मुझे कुछ खास दिखा नहीं। ठीक है, ये सब मैं बस मेरा नॉलेज गलत भी हो सकता है, आप थोड़ा अपना भी सर्च करो। एंड देन उसके बाद एनआईटीज के बाद आप पूरा नए आईआईटीज जो है, नए आईआईटीज जो है, आईआईटी रोपर, गांधीनगर का तो बहुत ही सही आईआईटी है अभी, इमर्जिंग में सबसे बेस्ट वही निकल के आ रहा है, गांधीनगर का। देन रोपर है, एंड देन पटना वगैरह है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट आईआईटीज में जो सबसे मेन दिक्कत आती है ना, कि हर आईआईटी के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और इवन हर ब्रांच के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब इवन अगर मैं आईआईटी पटना गया तो कम्युनिकेशन का अलग से फॉर्म भरा था, एंड देन नैनो साइंस का अलग से फॉर्म भरा था। तो सोचो, अगर आपको 2-3 ब्रांच के लिए अप्लाई करना है तो कितनी दिक्कतें आएंगी। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी रैंकिंग वगैरह, मतलब रैंकिंग नहीं है एग्जैक्टली मैं कौन होता हूँ कॉलेज को रैंक करने वाला, दे आर लाइक बहुत आगे हैं मुझसे। तो बट जितना लोग प्रिफर करते हैं, इन जनरल जो टेंडेंसी रहती है, लोग प्रिफर करते हैं, या कंपनीज किन कॉलेजेस को प्रिफर करती हैं, मैं उस बेसिस से थोड़ा बता रहा हूँ। तो मेरा जनरली थोड़ा फोकस वीएलएसआई में ज्यादा रहता है, तो मैं वीएलएसआई के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। बाकी किसी को एम्बेडेड पसंद है तो वहां जा सकता है, या कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो अपने अनुसार से चूज कर सकता है। तो इसलिए बोला, काफी सब्जेक्टिव है ये, कोई भी एक वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो थोड़ा आपको खुद का सिचुएशन भी देखना पड़ेगा। तो एनआईटीज आईआईटीज हो गए। उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आता है बिट्स पिलानी। ठीक है, तो बिट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। तो उसके जो पिलानी बेस्ट सेंटर है, एंड देन हैदराबाद, गोवा, एंड देन दुबई में भी सेंटर है। तो आपके टेक्निकल गुरु जी बिट्स दुबई में ही पढ़े हैं, एमटेक किया है इन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो देख ही रहे हो कहाँ पहुंच गए हैं। तो बिट्स काफी रिनॉन्ड है, एंड बिट्स में सबसे अच्छी बात ये है ना, आपको कोई भी मिले, आपको अगर पिलानी नहीं मिल रहा है तो आप गोवा एंड यहाँ भी ले सकते हो, हैदराबाद। क्योंकि बिट्स में कैसा है ना, आप उनका जो प्लेसमेंट होता है और उनका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो सेंट्रलाइज्ड है। मतलब गोवा वाले को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी पिलानी वाले को मिल रही है। तो ठीक है, इसमें प्लेस पे मत जाना, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल ही मिल रही है। फैकल्टी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, नो डाउट। और उसमें कैसा इंटर्नशिप पक्की मिलती है, उसमें कैसा फाइनल ईयर में जाके आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको डिसर्टेशन करना है या इंटर्नशिप करनी है। तो अगर आपने इंटर्नशिप का ऑप्शन चूज किया है तो आपको इंटर्नशिप मिलनी ही मिलनी है। इसके लिए कोई आपका ऐसा एग्जाम टेस्ट ऐसा इस टाइप की चीजें, आपको इंटर्नशिप मिल जाती है आपको आपके सीजीपीए के अनुसार से, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। और कंपनीज भी ऐसा नहीं कि ये छोटी मोटी कंपनी, सब बड़ी कंपनीज, इंटेल, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनएक्सपी, इस लेवल की। तो ये इंस्टीट्यूट आप श्योरली ले सकते हो। एंड देन एक, हाँ इसके पहले मैं एक बताना भूल गया, बार्क। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक अलग से एग्जाम होता है, एंड देन वो गेट के थ्रू भी लेते हैं। तो आप उनका गेट में अच्छा आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप उनका एग्जाम देके एक और चांस मार सकते हो। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में क्या है ना, कि उनका 2 से 3 साल का खुद का एक एमटेक टाइप, एमटेक नहीं बोलूंगा, मास्टर प्रोग्राम रहता है, या एक ट्रेनिंग पीरियड ही समझ लो, प्रॉपर डिग्री टाइप देते हैं वो। ठीक है, उसमें भी आप अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हो, न्यूक्लियर साइंसेज है, केमिकल में है,
एंड देन अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे तो अभी उतना याद भी नहीं है। तो वो होने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद आप चूज कर सकते हो। अलग अलग सेंटर्स है मुंबई में, साउथ में, तो वो सब है। एंड देन वहां से आप बार्क में जा सकते हो। स्टाइपेंड भी वहाँ का 60-70 हज़ार है बाय द वे, 50-60 हज़ार है कुछ ऐसा ही। एंड देन 2-3 साल के बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा तब तो बहुत ही होगा। तो एक बार्क है, एंड देन बिट्स हो गया। एंड देन उसके बाद आपका और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखो तो ट्रिपल आईटीज आता है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटीज का थोड़ा लोचा है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो लोचा इसमें ऐसा है कि ट्रिपल आईटीज बहुत सारे हैं और अलग अलग तरह के हैं। सबसे पहला जो सबसे अच्छा ट्रिपल आईटीज माना जाता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो ही है, ठीक है, बैंगलोर में और एक हैदराबाद में। और इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोले। एक तीसरा ट्रिपल आईटी है जो कि दिल्ली में है, वो भी काफी रेनॉन्ड है। वो है लेकिन इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका इंटरनेशनल वालों से कोई लेना देना नहीं, वो खुद का प्राइवेट है। तो ये तीनों प्रॉपर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट है। उसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ट्रिपल आईटी है, जो कि एमएचआरडी कंट्रोल करती है या पीपीपी में है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। बहुत सारे जो नए खुले हैं, बट पुराने जो है वो प्रॉपर एमएचआरडी वाले हैं, जो कि है आई थिंक ग्वालियर में एक है, इलाहाबाद में एक है, और भी बहुत सारे, अब तो सभी स्टेट्स में है पीपीपी बेसिस पे। तो वो कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं, बट उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे ये तीनों कॉलेज थे, इंटरनेशनल वाले एंड इंटरेस्ट वाले। बट इलाहाबाद और ग्वालियर का थोड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक रेपुटेशन है उसका, क्योंकि वो पुराने हैं एंड एमएचआरडी के डायरेक्ट कंट्रोल में, पीपीपी बेसिस पे नहीं है। तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद और प्राइवेट में आता है वीआईटी वेल्लोर, काफी रेनॉन इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसमें क्या अच्छी बात है ना कि बाकी कॉलेज से क्यों अलग है, क्योंकि हर कॉलेज में इन जनरल एमटेक के लिए ना आपको सीट्स रहती हैं 18 से 20। वीआईटी में 120 सीट्स हैं वीएलएसआई के लिए, और मतलब 60 से 70 लोगों का प्लेसमेंट हो ही जाता है इन कैंपस। और बाहर जाके तो सबका हो जाता है, क्योंकि वीआईटी का रेपुटेशन ही बहुत अलग लेवल का है। वहाँ पे बहुत सही फैसिलिटीज है, आपके टूल्स हैं, जितने भी चीजें चाहिए वीएलएसआई के लिए वो सब है। वहाँ का एम्बेडेड सिस्टम भी काफी अच्छा रेपुटेड है। उसके बाद एक और है मणिपाल इंस्टीट्यूट। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट तो आपको पता ही है, काफी रेप्यूटेड है, बट वहां पे एक थोड़ा कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। वहां पे एक कोर्स है एमई है, एमई इन वीएलएसआई, और एक है एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनका एमई इन वीएलएसआई जो है ना, वो जो आपका मेन मणिपाल इंस्टीट्यूट है ना, उससे रिकॉग्नाइज नहीं है। वो मणिपाल के कैंपस में ही होता है, बट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से वो रिकॉग्नाइज है। आई डोंट नो क्या है उनका लोचा, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। बट उसका जो भी है, द फाइनल रिजल्ट इज उसका उतना फीडबैक अच्छा नहीं है। एमई इन वीएलएसआई का फीडबैक अच्छा नहीं है। जो उनका बेस्ट है, जो उनका सबसे खतरनाक वाला है, वो है एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें 18 से 20 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, एंड देन सभी ऑलमोस्ट प्लेस हो जाते हैं। तो वो ब्रांच काफी अच्छा है, तो वहां भी जा सकते हो। बट ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम क्या है, इनकी फी काफी हाई है। कितनी हाई है मुझे पता नहीं है, बट जनरली 5 से 6 लाख तो आप 2 साल के मान के चलो। और इसमें स्टाइपेंड भी आपको नहीं मिलता है शायद, कोई कोई इंस्टीट्यूट देते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कौन देता है कौन नहीं। बट इन जनरल आप ये समझ के चलो स्टाइपेंड नहीं ही मिलने वाला है, एंड देन फी हाई रहेगी। तो फाइनेंशियली आप देख लो, बट वर्थ है। बट वर्थ है, ये जरूर बोलूंगा कि 5 से 6 लाख रुपए 2 साल मिलेगा, बट वर्थ है। क्योंकि इसके बाद जो प्लेसमेंट लगती है ना, 10 लाख तो मिनिमम की प्लेसमेंट लगती है, ठीक है। तो वर्थ है, आप जा सकते हो, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है ये। ट्रिपल आईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो एमएचआरडी के अंदर आती है, तो उसकी फी थोड़ी कम होगी ऑफ कोर्स, एंड गेट के थ्रू वो लेते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। बट ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो बिल्कुल नहीं। ट्रिपल आईटी बैंगलोर आई थिंक सिर्फ गेट के थ्रू लेता है, अभी पता नहीं अलग से एग्जाम ले रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। बट ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो एग्जाम लेता है। तो एक बार बैंगलोर का आप चेक करना, बैंगलोर बेस्ट है यार। उसके बाद अब आता है अलग, ये प्राइवेट आ गया। उसके बाद अलग अलग जो स्टेट लेवल हैं, और स्टेट में कौन कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, क्योंकि हर स्टेट नहीं घुमा हूँ, बट इन जनरल जो मार्केट में चलता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो बैंगलोर हब है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बैंगलोर हब है, तो बैंगलोर के कॉलेजेस को काफ़ी फायदा होता है। तो बैंगलोर में जो दो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, वो है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पीईएस, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। ये दो कॉलेजेस काफ़ी रेनाउंड है, एंड काफ़ी
मतलब वीएलएसआई में काफ़ी कंपनीज में भी काफ़ी अच्छा इनका नाम है, तो वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं ऐसा लोग बोलते हैं। तो इन जनरल इनके कट ऑफ जनरली देखो 4 से 5 हज़ार रैंक तक वालों के लिए रहते हैं। 4 से 5 हज़ार गेट में रैंक है तो रहते हैं, बट ये भी मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, ये हर साल चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। तो आप ये कॉलेजेस सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दिल्ली। दिल्ली काफ़ी अच्छा हब है ना। नोएडा वगैरह काफ़ी अच्छा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो नोएडा में है, तो अब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहाँ कॉलेज है, उसका तो अलग ही क्रेज है यार। ठीक है, दिल्ली टेक्निकल, पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे। उसका इतना ज़्यादा क्रेज है, मैं आपको बता दूं कि मतलब नॉर्थ में तो बहुत ही क्रेज है। हमारे जो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी हैं, उन्होंने उन्हें वही कॉलेज से किया था आपका बीटेक। किया मतलब पास आउट नहीं हो पाए, ड्रॉप आउट किया। बट उनकी रैंक पता है क्या थी? एआई ट्रिपल में 7 थी। सोचो, AIR 7, एआई ट्रिपल, कोई भी एनआईटी उनको मिल जाती थी, बट सब छोड़ के नहीं, डीटीयू में जाना है। तो क्रेज आप समझ लो कॉलेज का क्या है। तो वहाँ आपको स्टूडेंट्स अच्छे ही मिलेंगे, काफी रेनॉन्ड है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये बाद बाद में बोल रहा हूँ, बट ये मत समझना कि मैं एकदम रैंकिंग कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर ऊपर ही है, ऊपर नीचे हो सकता है किसी में भी। वो फिर एक है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई डोंट नो, नाम इनके चेंज होते रहते हैं। तो थापर इंस्टीट्यूट है, पटियाला में है, आई थिंक पंजाब में। तो थापर इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, 1950s का है, वहाँ के महाराजा वगैरह ने ही खोला था शायद। और काफ़ी रेनॉन्ड है थापर इंस्टीट्यूट, और बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। देन वेस्ट बंगाल की तरफ आओ तो वहाँ पे एक है IIEST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ऐसे कुछ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस, शिवपुर में है। शिवपुर कोलकाता के पास ही है। तो वहाँ वो काफ़ी रिनाउंड है, और ये INI में आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन से है? IITs है, NITs है, एम्स वगैरह तो मेडिकल साइड हो गए, और IITs, NITs, एंड देन IIIT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं। ये शिवपुर वाला कॉलेज जो IIST, वो भी INI है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा है वेस्ट बंगाल का, वहाँ वो VLSI में काफ़ी अच्छा उसका क्रेज है। इंडस्ट्री में लोग वहाँ कंसीडर करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को। एंड देन उसके बाद बहुत सारे हैं यार। फिर थोड़ा इधर आ जाओ आपका महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP। तो वो कॉलेज की मैं आपको बता दूं तो उसके एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। हमारे बजाज जो हैं, राहुल बजाज, जो बजाज के चेयरमैन वगैरह हैं, तो वो वहीं से पढ़े हैं। विश्वेश्वरैया जी हैं, जिनके नाम पे हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो वहीं के पास आउट हैं। काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1850s का कॉलेज है, तो काफ़ी रिनाउंड है। बट वहाँ पे चूंकि मैं पढ़ा हूँ, तो थोड़ा इंटरनल में आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे एक ब्रांच है VLSI एम्बेडेड सिस्टम। तो वहाँ पे एम्बेडेड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज VLSI की फैकल्टी उतनी नहीं अच्छी है वहाँ पे, ओवरऑल फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं है। बट एम्बेडेड का थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है वहाँ पे, प्लेसमेंट भी बेटर है एम्बेडेड का, इंटर्नशिप भी मिलती है। VLSI का उतना नहीं है वहाँ पे, बट वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी हैं। एम्बेडेड में आप जाओगे तो 4 से 5 लाख का आपको मिल जाएगा आराम से प्लेसमेंट। सॉफ्टवेयर कंपनीज तो बहुत आती हैं वहाँ पे, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। VLSI में फैसिलिटीज वहाँ पे है, तो आप थोड़ा खुद से मेहनत करके आप वहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हो, और कॉलेज से निकल के बाहर में तो रेपुटेशन अच्छा ही है COEP का, तो आपको जॉब मिल सकती है। तो ये हो गई COEP की बात। एक फिर हैदराबाद भी अच्छा हब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हैदराबाद में एक है JNTU, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसका भी काफ़ी ठीक ठाक रेपुटेशन है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उस्मानिया भी है वहाँ पे ठीक, बट मैंने जहाँ भी पढ़ा उसका उतना फीडबैक ठीक ठाक नहीं था। तो आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सर्च कर सकते हो उस्मानिया के बारे में, तो वो एक बार देख लें। बट JNTU का मुझे अच्छा फीडबैक मिला है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी देखो, और चेन्नई, मतलब चेन्नई वगैरह में भी अच्छे कॉलेज होंगे, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है। एंड देन कोयम्बटूर वगैरह में भी अच्छे कॉलेज होंगे, अब मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो कॉलेजेस तो बहुत सारे होंगे, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है इन सभी चीज़ों का। तो आप खुद के लेवल पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा इसका नॉलेज देना चाहूँगा, जो कि मतलब एमटेक नहीं है ये।
एमटेक नहीं है एग्जैक्टली, बट गेट के थ्रू करते हैं। लाइक पीएसयू नहीं है, पीएसयू तो बहुत हाई लेवल चीज हो गई, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बट उसके पहले एक छोटा सा आपको रिमाइंडर है कि ये जो बुक है द अनपैरेलल रोड मैप बाय उदय सोंथालिया, तो काफी अच्छी बुक लगी मुझे, और काफी काफी लोग परचेज कर रहे हैं एक्चुअली मेरे लिंक के थ्रू, और उनको अच्छा लग रहा है। तो ये बुक बेसिकली आपको ये बताता है कि अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स आपको क्या क्या और लगेंगी, क्योंकि अभी आप जॉब खोज रहे हो या फिर आप एमटेक में जाओगे, तो आपको फर्स्ट डे से जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। तो टेक्निकल्स तो आप पढ़ोगे ही, कॉलेज में जाओगे ही, बट ये बुक आपको बताएगा कि आपको अदर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, नाइदर रिज्यूमेज। तो रिज्यूमे बनाने में बहुत सालों साल धीरे 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 उसमें एडअप करना पड़ता है। और ये बुक में लिखा ही है, हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब। तो ड्रीम जॉब के लिए हैंडबुक है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप। और मैं मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट ये बुक मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी इजी गोन गोइंग लगी, मतलब ज़्यादा सरदर्द भी नहीं करता है, इन्फॉर्मेशन आपको प्यार से आपको दे देता है, और आप अप्लाई भी कर पाते हो। तो क्या क्या स्किल्स आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको कंपनी में हेल्प करेंगी, ये सब चीज़ों के लिए आपको अभी से तैयार करता है। तो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं लिंक्स, इसके कहाँ से लेना है, कोड वगैरह यूज़ करो, एक्सक्लूसिव 50 रुपीज़ डिस्काउंट है आपके लिए, वो सब नीचे दिया हुआ है। तो अब लास्ट में मुझे बात करनी है वो कॉलेज की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसका कोर्स नीटी मुंबई आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल, आई थिंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसा है, मुंबई, नीटी मुंबई में है ये। और ये क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कोर्सेज कराते हैं, लाइक ये एमटेक नहीं है, टेक्निकल ये नहीं है, बट यहाँ से जो भी आपको पीजीडीएम मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इट्स इक्वेलेंट टू एमबीए काइंड ऑफ थिंग। तो ये मास्टर का ही कोर्स है, मास्टर इन बिजनेस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की चीजें सिखाते हैं, बट टेक्निकल कंपनीज के लिए। लाइक ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल मार्केटिंग या इस टाइप की चीजें, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिखाते हैं, जो कि आपको जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनाते हैं, या टेक्निकल मैनेजर्स जो होते हैं, वो उस लेवल पे आपको तैयार करते हैं। इसका भी क्रेज बहुत अच्छा है, 2 से 2,500 तक के रैंक वाले लोग भी यहाँ जाते हैं, मतलब कट ऑफ इतना हाई रहता है इस कॉलेज का। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, 9 से 10 लाख का पैकेज मिलता है आराम से। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, इन सब के अलावा एक नया जो इंस्टीट्यूट खुला है, नीलिट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये काफी रॉ इंस्टीट्यूट है, काफी नया खुला है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है, और हर हर स्टेट में खुला है। तो ये जनरली स्किल इंडिया डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो वहाँ पे 6 मंथ कोर्सेज वगैरह इन जनरल होते हैं, बट वहाँ पे एमटेक कोर्सेज भी होते हैं, एमटेक एमई कोर्सेज भी वो कराते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। काफी रॉ है, तो मुझे ज्यादा इसका फीडबैक नहीं पता है, बट वहाँ पे अगर आपकी रैंक है 10,000, 10,000, 11,000, 12,000, तो ये इंस्टीट्यूट आप एक बार देख सकते हो। क्योंकि इन इंस्टीट्यूट में कैसा है ना, बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो है ही, लॉन्ग टर्म 2 साल के एमटेक कोर्सेज भी हैं, तो ये आपको जॉब में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टीज है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराती हैं, तो उनके कंपनी से काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। और आई थिंक इतना ही है मेरे पास इंफॉर्मेशन, और क्या, और कोई कॉलेज छूटा तो नहीं ना? नहीं, आई डोंट थिंक छूटना चाहिए। बाकी कुछ होगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करना यार, क्योंकि गेट के बाद लोग को पता ही नहीं रहता है क्या करना है, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये ज़रूरी है वीडियो सबके लिए। तो शेयर करो सबसे, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को वर्तुल शर्मा, और ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।